स्वागत है सभी का यूपी डिजिटल टाइम्स चैनल में। चलिए उत्तर प्रदेश के हर जिले की खबर पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 137 जोड़े, मीतो स्टेडियम में हुआ भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संडीला और बिलग्राम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। संडीला में 69 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया, जबकि 6 जोड़ों का निकाह हुआ। बिलग्राम में 60 जोड़ों ने साथ जीने की कस्में खाई और 2 जोड़ों का निकाह हुआ। कुल 137 जोड़ों का विवाह हुआ। फतेहपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की जान गई। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की जान चली गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में टैंकर ने महिला व उसकी नन्ही भतीजी को कुचल दिया। दोनों की जान गई और पति घायल। मिर्जापुर में एक हादसे में पेट्रोल से भरे टैंकर ने बाइक सवार महिला और उसकी भतीजी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की जान चली गई। महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रेन से 220वीं बार शराब लेकर बिहार जा रहा व्यक्ति पकड़ा गया। प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएफ ने 3 अन्य को भी पकड़ा। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। वे बिहार में शराब बेचने के लिए जा रहे थे। उनके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। ऑपरेशन सतर्क के दौरान हुई इस कार्रवाई में लोग स्टेशन के पास की दुकानों से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। बरामद शराब की कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जाती है। ड्राइवर की समझदारी से बची जान। ट्रक के इंजन से धुआं निकलते ही उसने किया ये काम। तला बड़ा हादसा। सोनभद्र के मुर्धवा बीजपुर मार्ग पर शनिवार सुबह एक खड़ी ट्रक के केबिन में आग लग गई। चालक समय रहते ट्रक से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई। ट्रक कोलकाता से मोमबत्ती बनाने का कच्चा माल लेकर सिंगरौली जा रहा था। पुलिस ने हिंडाल्को की फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसने आग पर काबू पाया। प्राथमिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान रजिस्ट्री न होने पर जिलों पर होगी कार्रवाई। लेखपाल को लेकर नया आदेश जारी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने खरीफ के डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान रजिस्ट्री को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार लेखपालों को भी सर्वे करने की अनुमति दी गई है। पहले उन्हें अलग रखने का निर्देश था। ग्रामीण युवाओं को भी प्रति गाटा 5 रुपए मिलेंगे। अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कार्रवाई होगी। नीलांचल एक्सप्रेस का इंजन हुआ खराब। सेवापुरी स्टेशन पर 2 घंटे से अधिक समय खड़ी रही गाड़ी। वाराणसी जंघई रेलखंड पर नीलांचल एक्सप्रेस का इंजन खराब होने से यात्रियों को परेशानी हुई। ट्रेन सेवापुरी स्टेशन पर खड़ी रही, जिससे अधिकारी सक्रिय हो गए। वाराणसी से दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन भदोही स्टेशन पर पहुंची, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। इंजन में दिक्कत वाराणसी से रवाना होने के बाद आई थी, जिसकी सूचना मिलते ही स्टेशन से घोषणा की गई। गोंडा में नदी में नहाते समय किशोर डूबा। तलाश जारी। गोंडा जिले में कटरा क्षेत्र के पास नदी में स्नान करने गया एक 16 वर्षीय किशोर डूब गया। गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से तलाश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में जहरीला भोजन खाने से महिला की तबीयत बिगड़ी, हालत नाजुक। लखीमपुर खीरी जिले में संदिग्ध जहरीला भोजन खाने से महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हैं। प्रदेश को 33 करोड़ 11 लाख रुपए के राजस्व नुकसान। राज्यकर की सहायक आयुक्त निलंबित फर्म सर्वश्री पटेल इंटरप्राइजेस राज्यकर खंड 10 लखनऊ की भौगोलिक सीमा में है। नीलम यादव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लापरवाही और त्रुटिपूर्ण तरीके से पंजीयन जारी कर अवैध व्यापार का अवसर दिया। इन पर आईटीसी के रूप में सरकार को 33 करोड़ 11 लाख रुपए राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मुठभेड़ में घायल गौ संबंधी मामले का आरोपित औरंगजेब बोला, मुझे बचा लो, दीदी कसम खाता हूं, ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा। बागपत पुलिस ने गौ संबंधी मामले और परिवहन के आरोप में वांछित 25,000 के इनामी औरंगजेब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ पल्लड़ी कान्हर मार्ग पर हुई, जिसमें औरंगजेब के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की है। औरंगजेब पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वाराणसी में गंगा में नहाते समय किशोर डूबा। तलाश जारी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान करने आए एक 15 वर्षीय किशोर की डूबने से जान चली गई। गोताखोर लगातार तलाश में जुटे हैं। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। कार में दम घुटने से 3 साल के बच्चे की जान गई। लोग रो पड़े। सुल्तानपुर के एक अस्पताल में एम्बुलेंस चालक के 3 वर्षीय बेटे की कार में दम घुटने से जान चली गई।
खेलते समय बालक कार में चला गया और उमस के कारण बेहोश हो गया। अस्पताल कर्मियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कन्नौज में सिलेंडर फटने से लगी आग, महिला और बेटी झुलसी। कन्नौज जिले के तिरवा क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस हादसे में महिला और उसकी बेटी झुलस गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कुछ लोगों ने पूजा पंडाल में मचाया हंगामा। अंबेडकर नगर के भीटी में शुक्रवार रात बड़ी संख्या में लोग बाइक और कार से पंडाल में पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों से कहासुनी कर हंगामा करने लगे। गांव के सदानंद, राहुल और वीर सिंह समेत 6-7 लोगों को हल्की चोट आई है। प्रतापगढ़ जीजीआईसी की छात्रा रिया बनी एक दिन की शहर को तवाल, समझी पुलिसिंग। जन शिकायतें भी सुनी। प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति अभियान के तहत जीजीआईसी की छात्रा रिया को एक दिन के लिए शहर कोतवाल बनाया गया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली समझी और जन शिकायतें सुनी। रानीगंज में छात्राओं को लैंगिक समानता और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना है। बलिया में करंट की चपेट में आने से युवक की जान गई। बलिया के रशड़ा क्षेत्र में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मिर्जापुर में देश प्रेम और आस्था को समेटे तिरंगे की आभा से सजा रैपुरिया का दुर्गा पूजा पंडाल। मिर्जापुर के रैपुरिया में दुर्गा पूजा पंडाल को तिरंगे की आभा से सजाया गया है, जो देश प्रेम और आस्था का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। पंडाल में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित है और वेदा मंत्रों के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। पंडाल देशभक्ति के रंग में रंगा है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। टीम से की मारपीट, पुलिस ने भी पकड़ लिया माथा। जौनपुर के लोनियापट्टी गांव में बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने जेई और लाइनमैन को बंधक बनाकर मारपीट की। ग्रामीणों ने चोरी के डर से पहरा देते समय टीम को चोर समझ लिया था। पुलिस ने पहुंचकर टीम को छुड़ाया और जेई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। ग्रामीणों ने मारपीट के आरोप को नकारा है। चंदौली में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की जान गई। चंदौली के सैयद राजा क्षेत्र में रेल पटरी पार करते समय एक वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी जान चली गई। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान होगा सख्त पहरा, कैमरों की निगरानी में हो सकता है मतदान। आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक में प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और ड्रोन कैमरे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सगड़ी तहसील में वेयरहाउस का निरीक्षण किया और जियनपुर कोतवाली में जनसुनवाई की। जिलाधिकारी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में नए भवन का शिलान्यास भी किया। आजमगढ़ में विवाद में चली गोली, एक युवक घायल। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान गोली चल गई। इसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में खदान धंसने से मजदूर दबे, एक की जान गई, 2 घायल। सोनभद्र जिले में खदान धंसने से कई मजदूर मलबे में दब गए। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हादसे में एक मजदूर की जान चली गई और 2 घायल हो गए। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में कहां से न्यूज देख रहे हैं। न्यूज लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक ख्याल रखिए अपने, आपका, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।